आपको ना एक चीज़ डिसाइड करना होगा, आपको ट्रेडर बनना है या फिर आपको शो ऑफ करने वाले बनना है, कि आपको प्रॉफिट्स पीएनएल रियली में आपको प्रॉफिट बनाने हैं या फिर आपको पीएनएल सिर्फ बना के इंस्टा पे व्हाट्सअप पे शेयर करना है ताकि लोग देख सके कि आप ट्रेडिंग करते हो, कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाते हो, क्विक मनी बनाते हो, डेली लाख रुपए 2 लाख रुपए बनाते हो, ये चीज़ करना है या फिर आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। बिकॉज मैं दोनों साइड रह चुका हूँ। आई हैव लिव्ड अ लाइफ जहाँ पे माई मेजर फोकस ऑन कि मैं इंस्टाग्राम पे कैसे स्टोरी लगा के डाल दूँ, अपने पीएनएल डाल दूँ, जो प्रॉफिट हुआ वो डाल दूँ, लॉसेस हो रहे हैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट वाले डेज दिखा रहा हूँ। और आई हैव सीन, मतलब आई एम लिविंग अ लाइफ राइट नाउ जहाँ पे मैं अगर एक्चुअली में प्रॉफिट बना भी रहा हूँ तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू शो दैट प्रॉफिट। अगर कभी कभी कोई ट्रेड दिखा दिया तो दिखा दिया, अदरवाइज आई genuinely I don't want कि मैं अपने प्रॉफिट्स या फिर कुछ भी चीज़ें दिखाऊं। द रीज़न बीइंग, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो जो आपने टाइटल पे देखा होगा, दैट इज ट्रेडिंग इन साइलेंस कैन चेंज योर ट्रेडिंग फॉर एवर। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज सो ट्रू। एंड व्हाट डू आई मीन बाय साइलेंस ओवर हियर? अगर मैं बोल रहा हूँ साइलेंस मतलब क्या, शांति से बैठ के ट्रेडिंग करना? नहीं, साइलेंस मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 पार्ट। यू नो एग्जैक्टली कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ योर इमोशंस, दैट इज़ योर फीलिंग, हाउ डू यू टेक डिसीजंस। आप जिस टाइम ट्रेड ले रहे हो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है, आप इमोशंस आपके क्या हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इमोशंस, लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी, जो आपके एक ह्यूमन बीइंग को एक सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके वजह से आपके ट्रेडिंग रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसे आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके रिजल्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और आप जहाँ पे एक्चुअली में जाना चाहते हो वहाँ पे क्यों नहीं आप जा पा रहे हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस, राइट? फोकस एज इन क्या? फोकस एज इन प्रोसेस पे हमें करना चाहिए, पीएनएल करना चाहिए, प्रॉफिट बनाने पे करे या फिर दिखाने पे करे। इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, राइट? बिकॉज मैं जब अपने कॉलेज डेज में था, राइट, व्हेन आई वाज ट्रेडिंग फ्रॉम माय कॉलेज डेज, आई यूज्ड टू लिव इन अ रूम, और मेरे बगल में 1-2 लोग थे जो ट्रेड करते थे। तो मैं पर्सनली, तो आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, राइट, आई पर्सनली आई वांट कि मैं अपने रूम में चुपचाप बैठूँ, अकेले बैठूँ और अकेले ट्रेड करूँ। बट काफ़ी ऐसा टाइम होता था व्हेन आई यूज्ड टू कॉल माई बिग ब्रो, राइट, जो कि मेरे रूम के बगल में रहते थे। वी यूज्ड टू सिट इन अ रूम। आपके सब कुछ आपके पास रहेगा, आपका सेटअप, आपका स्ट्रैटेजी, आपने बैक टेस्ट कर लिया, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे एक सेम बंदा है, या सम मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, या फिर वो अलग तरीके से ट्रेड करता है मार्केट में, एंड ही सिट्स विथ यू। अब आपको लग रहा है कि आप वहाँ से मार्केट आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बाइंग ट्रिगर हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम या तो 10 पॉइंट ऊपर से, या तो वहाँ से उसको सेल दिख रहा है। मतलब द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपकी ओपिनियन कुछ और है, उनका ओपिनियन कुछ और है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, समटाइम्स वो आपके ओपिनियन आपके फेवर में वर्क करेगा, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, बट काफ़ी टाइम ऐसा होगा ना जब ही विल विन, राइट, जो भी चीज़ें, बिकॉज इवन दो आपके एनालिसिस 100% करेक्ट हो, यू नो एग्जैक्टली इन ट्रेडिंग दैट देर इज नथिंग 100% गारंटेड, राइट? आप अगर 100% ट्रू भी हो, फिर भी आपके एनालिसिस गलत हो सकते हैं, मार्केट कैन गो अगेंस्ट यू। जब ऐसा होता है, एग्जैक्टली जब ऐसा चीज़ होता है, तो आपके माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय माइंडसेट? मतलब अब आपको लगेगा कि यार जो आप चीज़ों जिन पे बैक टेस्ट करके, जिन पे आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो, यू विल डाउट योर ओन रूल्स, यू विल डाउट योर ओन डेटा, यू विल डाउट योर ओन स्ट्रैटेजी कि यार चीज़ें सही वर्क कर भी रही है या नहीं, ही माइट बी करेक्ट, इनका मैं सेटअप यूज़ कर लेता हूँ। यू विल लैक, यू विल लाइक यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस ऑन योर सिस्टम यार, और कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे पैसा बनेगा, राइट? द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ। अपना सिस्टम, अपने रूल से, आपने आपकी एक्सपीरियंस उस पर, आपकी एक्सपर्टीज उस पर, सिट इन अ रूम एंड ट्राई टू डू इट विथ योर सेल्फ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने का, किसी को दिखाने का कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, कुछ भी नहीं। मैंने गलती किया है, सो आई एम टेलिंग यू, काफ़ी ज़्यादा आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। देर आर डेज जहाँ पे आपको आपके पैसे नहीं बने और बंदा ट्रेडिंग ऑन द सेम सिस्टम। मेरे केस में क्या था, आई ऑलवेज यूज टू ट्रेड इन स्टॉक्स, एंड वो वाले जो बंदे थे वो निफ्टी इंडेक्स, बैंक, लाइक बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग करते थे। तो आई समटाइम्स जब वो चीज़ होता था ना, मेरा प्रॉफिट बहुत धीरे बन रहा है और उनका जो फास्ट प्रॉफिट बन जाता है, दो वो पूरे मंथ में, क्वार्टरली, ईयरली वो लॉस में, बट 1-2 दिन जब ऐसा होता था, आई यूज टू थिंक यार उसमें ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, उसमें स्विच कर जाएगा, क्या रखा इक्विटी में, लॉन्ग टर्म में तो ऑप्शन बाइंग करना है, जल्दी पैसा बनाना है, पैसा नहीं है। यू स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ, दैट इज वन ऑफ द थिंग। जो भी चीज़ें करते हो, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ ऑन योर सिस्टम एंड डू इट। आइसोलेट योर सेल्फ एंड डू इट विथ लाइक बीइंग इन अ रूम, और सिंगल, अलग रह के करो। दूसरी पॉइंट, इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है अगर आप अकेले रह के या फिर साइलेंस में खुद से अकेले रह के ट्रेड करते हो,
राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बनती है, अब आपको एक कोई प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर व्हाट डू आई मीन बाय, अब किसी ने कोई बंदे के साथ आप बैठ के ट्रेड करते हो, उसने प्रॉफिट बना लिया, उसके दिन में प्रॉफिट बन गए, इज एंजॉइंग, ही सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैंने जैसी चीज़ बताया, जब उनके प्रॉफिट बन जाते हैं तो आई यूज टू थिंक कि यार अब मैं भी ऑप्शन बाइंग करने लगूँ क्या, जो मेरा सेटअप नहीं है उस पर भी आप सेटअप ढूंढने लगोगे, उस पर भी आप ट्रेड लेने लगोगे, राइट। दैट जस्ट गिव मी अ सेकंड, दोज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आप लूज करते हो और आप अननेसेसरी के ट्रेड्स लोगे जस्ट फॉर बीइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार मैं वो बंदा सही हो गया है, मुझे भी सही होना है, मुझे भी पैसे बनाने हैं, या फिर जो वो बोल रहा है वो सही है, मैं अपने गलत हूँ। तो यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट लूजिंग योर इमोशनल स्टेबिलिटी, और जिसके कारण आप जो नहीं भी चीज़ करना है आपको वो भी चीज़ आप करने लगते हो। दैट इज़ द थर्ड थिंग, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन प्रोसेस नॉट शो ऑफ। आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा मार्केट में आप किस लिए आए हो। रियलिटी में आपको सच में पैसे बनाने हैं मार्केट से, यू हैव कम हियर टू मेक मनी। जो भी चीज़ें आप करते हो, राइट, आप जॉब करते हो तो आप डेली ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपने सैलरी को शो ऑफ करते हो कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी शो ऑफ कर रहा हूँ। यू हैव टू डिसाइड आपको शो ऑफ करना है कि यार मैं इतना पैसे बना रहा हूँ, एक दिन में बना रहा हूँ, 2 दिन में बना रहा हूँ, और मंथली आपको लॉस में रहना है, क्वार्टरली लॉस में रहना है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, माई जॉब when I do this closing for trading coaches, I basically do for the trading coaches. तो when I meet people I generally see कि यार 90% ऐसे लोग हैं ना, like those who are more into show off कि यार PNL दिखा रहे हैं, फेक स्क्रीनशॉट PNL ऑफ नॉट 1 year 6 month, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे, एक दिन का दिखा रहे, प्रॉफिट दिखा रहे, लॉस दिखा रहे। आई हैव सीन 90% ऑफ देम आर नॉट मेकिंग मनी ऑन अ एनुअल बेसिस। तो यू हैव टू डिसाइड आपको किस चीज़ पे ज़्यादा है। आपको सच में पैसे बना के आपको मार्केट से पैसे बना के एक वेल्थ बनाना है, या फिर यू हैव टू डिसाइड कि आपको सिर्फ शो ऑफ करने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में वहाँ पे रहना है। क्योंकि आपका फोकस फिर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम एक्चुअल ट्रेडिंग, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर कि यार मैं कैसे चीज़ों को लोगों को दिखाऊँ, कैसे मैं लोगों से एक मतलब यू सीक अटेंशन फ्रॉम पीपल कि यार मैं हाँ पैसा बना रहा हूँ। आपका फोकस चेंज होता है एंड योर फोकस चेंजेस। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर प्रोसेस रूल्स, आप फोकस करने लगते हो PNL पे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लॉसेस मार्केट में होते हैं। सो आई होप दिस माइट हेल्प यू, दिस माइट गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट अगर चीज़ें आप क्या गलती कर रहे हो। बिकॉज एक जर्नी जो होती है ना ट्रेडर की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। सभी चीज़ें बेसिकली मोस्ट आउट ऑफ द थिंग्स आर सेम। हम गलती करते हैं, क्या करते हैं, साथ में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं, फोकस नहीं रहता है हमारा, कुछ भी करते हैं, आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कल सिस्टम दूसरा सिस्टम, परसों अलग सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हैं। सो द मेजर फोकस इज कि जो भी चीज़ें कर रहे हो सही से करो, एक जगह करो, एंड इट वुड वर्क। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.